नमस्कार, मैं हूँ आंचल आनंद। हम भारतीय जब हर जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तब हम न्याय के मंदिर की चौखट पर जाते हैं उसका दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अगर उस न्याय के मंदिर में ही जंग छिड़ जाए तो आप और हम क्या करेंगे? वैसे एक ट्रेलर जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो पिछले साल जनवरी में हमें देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट के देश के सबसे बड़ी अदालत के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतर आए थे, और वो भी किसके अगेंस्ट? उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ। लेकिन अब जो हुआ है वो इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में एक जज से वर्क विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि उनसे काम वापस ले लिया गया। और ये ऑर्डर किसने पास किया? वहाँ के 11 सिटिंग जजेस, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस बेंच की चीफ जस्टिस शाही। अब ये काम क्यों विड्रॉ किया गया? क्योंकि 20 पन्नों का ऑर्डर इन जज साहब ने, जस्टिस राकेश कुमार ने पास किया। अब ये 20 पन्नों का ऑर्डर क्या था, ये भी आपको बताते हैं। ये 20 पन्नों के ऑर्डर में जस्टिस कुमार ने दरअसल निचली अदालत में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और एफआईआर दर्ज करने की बात कही, सीबीआई प्रोब करने की बात कही। क्योंकि एक पूर्व आईएएस अफसर, रोमैया नाम है उनका, जिनके खिलाफ 5,000 करोड़ रुपए की धांधली और घोटाले के आरोप थे, उनको अचानक से किन सर्कमस्टांसेस में बेल मिल गई, ये सवाल जस्टिस राकेश कुमार ने अपने 20 पन्नों के ऑर्डर में उठाए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, बेल देना ना देना ये जज का काम है, लेकिन उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ये काम होना चाहिए। कैसे एक दिन के अंदर अंदर रोमैया साहब, जो कि आईएएस अफसर हैं, उन्होंने सरेंडर किया। उस वक्त जो जज होने चाहिए थे विजिलेंस के, वो वहाँ पर नहीं थे, और दूसरे जज ने उनको जमानत दे दी सरेंडर करने के 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस तरह से ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और ख़ास तौर से ऐसे केस के अंदर जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले उनकी बेल अर्जियों को, एंटीसिपेटरी बेल पिटिशंस को रिजेक्ट कर चुका था। अब ये सवाल उठे, 20 पन्नों का ऑर्डर हुआ, लेकिन जस्टिस राकेश कुमार ने कई ऐसी चीज़ें उस ऑर्डर में कह दी जो कि शायद जो ये 11 जज की बेंच है पटना हाई कोर्ट की, उनका कहना यह है कि उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को ओवरस्टेप कर दिया, यानी अभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये बात कह दी। आपको बता दें कि यहाँ पर दरअसल कुछ बातें ऐसी रेफरेंसेस थी जो कि पटना हाई कोर्ट में भी करप्शन, भ्रष्टाचार की बातें कहती है, कुछ जातिगत टिप्पणियां भी थी यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी कहा गया उन जजों के खिलाफ जो रिटायर्ड हो चुके थे या जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन थी जस्टिस कुमार की, जिसको लेकर अब ये पूरी तरह से जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी हो गई। यानी कि 11 जज जिन्होंने जस्टिस कुमार के खिलाफ ये ऑर्डर पास किया, अब एक तरफ हो गए हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस कुमार हैं, जिन्हें वहाँ के कई बार एसोसिएशन के जो वकील हैं विसल ब्लोअर जज कह रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि ये हैं जस्टिस राकेश कुमार, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, और इसको लेकर ट्विटर अब पूरी तरह से सवाल उठा रहा है लगातार। ट्विटर कह रहा है कि ये वो जज हैं जिन्होंने डेयर किया, जिन्होंने हिम्मत की अदालतों में जिस तरह से न्यायपालिका में करप्शन, भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। और उन्होंने किया क्या था? उन्होंने सिर्फ एफआईआर ही तो लॉन्च करने की बात की थी, जांच ही तो करने की बात की थी। इनको क्यों आखिरकार बलि का बकरा बनाया गया, ये तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कैसे इतना आनन फानन में इनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया गया, उसकी क्या वजह है। किसी ने यह भी कहा है कि वो अपने चेंबर में बैठे हुए काम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस शाही, उन्होंने वर्क विड्रॉ किया है और ये काम का इंतजार कर रहे हैं। अब इसको लेकर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जो हमारे यहाँ के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं और पूर्व कानून मंत्री हैं शांति भूषण, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फाइंडिंग्स हैं, कई बार इस तरह के सवाल उठा चुकी हैं। उनका कहना ये है कि इस देश के अंदर अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कोई कहता है कि 50% लोअर कोर्ट में जुडिशरी जो है वो करप्ट है, कोई कहता है कि 80% करप्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि इस देश के अंदर क्या न्याय बिकता है। अब वो इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि अगर आपको क्विक डिवोर्स चाहिए, हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस, करीब 3 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है, और अगर आपको क्विक डिवोर्स चाहिए, ज़मानत चाहिए, तो सालों इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप
भ्रष्ट हो जाइए, थोड़ी सी करप्शन कर लीजिए, अपना पैसा दे दीजिए और आपको जल्दी जमानत और जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल हमेशा से उठते आए हैं, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चीफ जस्टिस पूर्व मान चुके हैं। जस्टिस रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं कहा था कि लोअर कोर्ट्स के अंदर करप्शन है, और क्योंकि लोअर कोर्ट्स की जो मॉनिटरिंग होती है वो हाई कोर्ट करते हैं, तो बेटर मॉनिटरिंग और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए ताकि करप्शन को देखा जा सके। लेकिन ये अब वो बवाल है जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देगी, क्योंकि सोचिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला अब उठ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो उठेगा ही, जिसको संज्ञान लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। बल्कि सवाल अब ये भी उठने लगेंगे कि ये जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी कब तक होता चला जाएगा? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी की जाए सिस्टम में, क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जाए? और अगर किसी भी जज के खिलाफ भी, देखिए पॉलिटिशियन के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ एलिगेशंस, आरोप लगते हैं तो तुरंत जांच होती है, मीडिया में ये बातें आ जाती हैं। लेकिन अभी तक जब हाई कोर्ट की जुडिशरी में या फिर लोअर कोर्ट्स के अंदर इस तरह की जब आवाज़ें उठती हैं, तो कंटेम्प्ट का जो खतरा है या कंटेम्प्ट की तलवार है वो सिर पे लटकना शुरू हो जाती है। इसलिए मीडिया में ये बातें खुलकर नहीं आती है, और इसका जो प्रोसीजर भी होता है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए, तो जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ज़रूर लिया जाता है ऐसे भ्रष्ट जजों के खिलाफ, लेकिन हमारे सामने वो बातें आती नहीं हैं खुलकर। क्या वक्त आ गया है कि चाहे वो जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके एसेट्स खास तौर से उनको वेबसाइट पे डाला जाए, और अगर इस तरह की एलिगेशंस लगती हैं तो एक खुले दिमाग से इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अपने आप में ये अभूतपूर्व है कि 11 जजों ने पटना हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पास किया है सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ काम को विड्रॉ करते हुए, और उन्होंने ये तक कहा है कि इन जज साहब को यही लगता है कि वो जो कहते हैं वो 100% सच है, 24 कैरेट गोल्ड है, और ये कहीं ना कहीं येलो फेम पब्लिसिटी के लिए किया गया है, जो कि एलिगेशंस लगाई गई हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से दखल देता है ये भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त पटना हाई कोर्ट में जमकर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इन खबर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।